आपका विश्वास हमारी पहचान। महावर ज्वेलर्स, चौक बाजार निकट प्रकाश होटल, विकास नगर, देहरादून। लड़का हो या फिर लड़की की शादी के शुभ अवसर पर खरे सोने से बने आभूषण खरीदने के लिए संपर्क करें। इसी के साथ साथ आने वाले करवा चौथ पर महिलाओं को फ्री मेहंदी की सुविधा एवं दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ से आभूषण खरीदने पर निश्चित उपहार सोने व चांदी पर भारी छूट दी जा रही है। संपर्क सूत्र 9412962552 9458908500। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर पचवादुल में आपका स्वागत है। कुछ करने की कोई उम्र नहीं होती और अगर करने का जज्बा दिल में हो तो फिर मंजिल भी आसानी से मिल ही जाती है। समाज सेवी नीरज राजपूत अपने गांव लक्ष्मीपुर को चमकाना चाहते हैं, उसको कुछ बनाना चाहते हैं। वहाँ के लोगों के लिए हर कुछ वो करना चाहते हैं जो उनकी नीड है, जो उनकी आवश्यकता है। जहाँ उन्होंने मन बनाया कि मुझे अपने लोगों के लिए गांव में ही मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं, पंचायत क्लिनिक बनाने हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को ठाना। उनका कहना है कि मैं अपने गांव में पंचायत क्लिनिक बनाकर यहाँ पर MBBS MD डॉक्टर को बिठाया जाएगा ताकि लोगों को निःशुल्क सेवाएं मिल सके, निःशुल्क उनका इलाज हो सके। एक अच्छी शुरुआत है। अगर ऐसे क्लिनिक हर गांव में बनेंगे तो लोगों को फिर दर दर भटकने की दिक्कत नहीं होगी, उनको परेशानी नहीं होगी, उनको डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ा नहीं पड़ेगा। उनको दवाई, उनको चिकित्सा अगर टाइम पर मिल जाएगी तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा ही जब हमने पूछा कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कहा, देखिए मैं एक समाज सेवी हूँ और मैंने जो बीड़ा उठाया उसको पूरा करके रहूँगा, लेकिन सरकार को भी कुछ करना चाहिए। लॉकडाउन के चलते बच्चों का कैरियर चौपट हुआ है। लॉकडाउन के चलते जो शिक्षा है वो बदहाल हो चुकी है। तो ऐसे में उसको पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार को और शिक्षा मंत्री को कुछ करना चाहिए। एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है और ऐसा होने भी चाहिए। जब हमने नीरज राजपूत से बात कही तो क्या कहना था उनका, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। आज हमारे बीच है नीरज राजपूत। ये किसी नेता के मोहताज नहीं है, जबकि नीरज राजपूत की हम बता दें कि कांग्रेस शासन काल में नीरज राजपूत एक वो शख्स थे कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर कार्य किए और आज भी वो अपनी ग्राम सभा के लिए विशेष कार्य करने पर लगे। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने गांव में, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, ऐसी आप ग्रामीण क्लिनिक की व्यवस्था कर रहे हैं, तो कैसे संभव हो पाएगा बिना सरकार के? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी मैंने यहाँ पे पूरी पंचायत को, अपनी ग्राम पंचायत को सिक्योरिटी के बेस पे, सुरक्षा के नज़रिए से पूरी पंचायत में करीबन 50 कैमरे, CCTV कैमरे लगाए, वो भी हमने बिना किसी मदद के लगवाए हैं। अभी मैं पंचायत क्लिनिक, पंचायत का एक हॉस्पिटल होगा जिसमें हमारे सहसपुर क्षेत्र के जितने भी गरीब लोग हैं जो इलाज अपना सही से करा नहीं पा रहे हैं पैसे के अभाव में, हम उनके लिए काम करने जा रहे हैं। अभी मेरी एक NGO है, उसके माध्यम से कुछ अपने स्वयं के बहन से अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है पंचायत क्लिनिक, और उसे मैं बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें MD डॉक्टर, MBBS डॉक्टर इसमें 4 बैठने वाले हैं, जो कि अभी CSC विकास नगर में अभी कार्यरत हैं, प्लस आपका सहसपुर में कार्यरत हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सब आप ऐसा हमारे क्षेत्र में दिक्कत इस टाइम ज़्यादा चल रही है क्योंकि कोविड का टाइम है और बहुत सारी दिक्कतों, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आज की डेट में जितने भी इलाज हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके मद्देनज़र, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसके मद्देनज़र मैंने ये मेरे दिमाग में आया कि नहीं, हमें एक पंचायत क्लिनिक हमें शुरू करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अब शुरुआत कर दी है और मान के चलो कि इस महीने के लास्ट तक हम उसे कंप्लीट कर देंगे। नीरज जी, आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी जो यहाँ पर समस्या देखी जाए, क्योंकि यहाँ पर बाहरी व्यक्ति बहुत ज़्यादा है, चाहे वो फैक्ट्री के माध्यम से लगा लीजिए, जो कि यहाँ पर नज़दीकी इंडस्ट्री एरिया है, तो ऐसे में उसके माध्यम से लगा लीजिए, तो बाहरी व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो बाहरी व्यक्ति है उनका खर्च उठाना, उनका खर्च वहन करना, डॉक्टरी खर्च को वहन करना, तो क्या पंचायत अपने स्तर कर पाएगी?
देखिए, पंचायत के पास इतना बजट नहीं होता है कि पंचायत इसका वहन कर लेगी। इसमें मैंने 1-2 एनजीओ से बात की है, उनसे बात चल रही है और ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट ही है। तो कुछ हम उन एनजीओ से लेंगे, कुछ हम स्वयं के, कुछ हम, मेरे साथ कुछ अच्छे कॉर्पोरेट लोग हैं जो समाज सेवा करते रहते हैं, वो हैं। तो इन सभी लोगों के माध्यम से, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था है कि जैसे ये खुलेगा तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग अस्पताल में यहाँ पे आने लगेंगे। तो उससे पहले हमने अभी एक मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई है कि अप्लाई हम वो भी कर दें कि जिसमें इनका एक स्वास्थ्य कार्ड जो है वो भी वैलिड हो जाए, ताकि लोगों को, मैक्सिमम लोगों के पास वो है, वो उसकी भी सुविधा यहाँ पे मिलने लगे, जो कि आसपास हमारे क्षेत्र में वो वाली सुविधा नहीं है। तो मेरा फोकस इस सैनपुर विधानसभा में है, इस क्षेत्र पे है कि आने वाले टाइम में मैं इस क्षेत्र को कैसे मजबूत कर सकूं, यहाँ रोजगार कैसे उत्पन्न हो सके, यहाँ का युवा कैसे रोजगार से युक्त हो सके, इस पे मेरी अभी मेरे की स्वास्थ्य लेकिन अगर देखा जाए तो आपका जो क्षेत्र है वो शिक्षा के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा के मामले में देखा जाए यहाँ पर आपका जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो उनके बच्चे हैं, जो शिक्षा का स्तर है, तो वो कहीं ना कहीं उतना नहीं है जितना होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सरकार के माध्यम से भी और कई सारी चीज़ों से, अभी मेरी पहली एक ऐसी कंपनी है जिसने स्मार्ट क्लास यहाँ पे शुरू की है। मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने स्मार्ट क्लास यहाँ पे लगाई है, पर चूंकि कोविड का टाइम चल रहा है, अब ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत बड़ी समस्या है। ऑनलाइन एजुकेशन, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास वो वाले उपकरण नहीं है जिससे वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सके, उन बच्चों के लिए मैं बहुत सोचता हूँ और मेरी कोशिशें हैं। मैं कई बार को अपने यहाँ मैंने एक स्मार्ट टीवी कह दो या स्मार्ट एक क्लास कह दो अपने यहाँ लगाई है, जिसमें करीबन मैं 20 से 30 बच्चों को एजुकेशन यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि अगर ऑनलाइन क्लास हो गया, स्मार्ट क्लासों की बात करें तो उसमें क्या है कि बच्चा वही पढ़ सकता है जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल हो या उसके पास ऐसे संसाधन हो या लैपटॉप हो, तो उन्हीं के माध्यम में। लेकिन आज देखा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई ने कहीं ना कहीं जो स्तर है शिक्षा का उसको और भी ज़्यादा गिराया है, क्योंकि आज बाजारू शिक्षा बन चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें माननीय हमारे विधायक सहसपुर जो है वो इसमें एक इनिशिएटिव ले, हमारे शिक्षा मंत्री जो है वो एक इनिशिएटिव ले कि बच्चों की जो शिक्षा पे बुरा प्रभाव पड़ा है इस कोविड के टाइम में, ज़्यादा पड़ा है, उसके लिए क्या एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हो सकती है उन बच्चों को। एक अमीर का बच्चा तो पढ़ सकता है क्योंकि उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसके पास मोबाइल है, उसके पास लैपटॉप है, पर जिसके परिवार में 2 टाइम के खाने के लिए खाना नहीं है, वो बच्चा कैसे एजुकेशन को, उस लेवल की एजुकेशन को ग्रहण करे ताकि उसके फ्यूचर पे बुरा प्रभाव ना पड़े। ये सरकार का काम है, ये सरकार को देखना चाहिए। क्योंकि मैं अपने स्तर पे जो कर सकता हूँ, मैं एक छोटे एरिया में तो कुछ कर सकता हूँ, पर अगर जब राज्य स्तर की बात आएगी, विधानसभा स्तर की बात आएगी, तो उसमें मुझे लगता है कि सरकार को बिल्कुल इनिशिएटिव लेना चाहिए और एजुकेशन के स्तर को, जो आज की डेट में बड़ा खराब हो रखा है, उसे आगे लेके जाना चाहिए। आप अपनी पंचायत में और किस तरह के कार्य कर रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सके और लोग यहाँ से बाहर न जाए तो यहीं पर रोजगार मिल सके? मैं अभी एक उत्तराखंड सरकार ने एक अभी सोलर 25 किलोवाट की एक योजना चलाई है, जिसमें 25 किलोवाट तक आप अपने घर पे या अपनी ज़मीन में आप सोलर पैनल्स का एक उपकरण लगा के बिजली पैदा कर सकते हो और उसे आप अपने रोजगार के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो एक अच्छी चीज़ है अगर ये धरातल पे आ जाए, पर उसमें समस्या ये है कि बैंक लोन नहीं देना चाहता है यूथ को, जब तक लोन नहीं मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा। तो ये कई सारे चैलेंजेस हैं, इस चैलेंजेस को देखना चाहिए और रोजगार के लिए क्या हो सकता है, यूथ के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि कोविड आने के बाद जितनी नौकरियाँ गई हैं इस एरिया में, कह लो स्वेरा कोई इंडस्ट्रियल एरिया आज की डेट में खाली हो चुका है, यहाँ पे मैक्सिमम फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, कुछ काम हो नहीं रहा है, जितने लोग थे वो घर आके बैठ चुके हैं, लोगों को मजदूरी, जो MBA पढ़े हुए बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे हैं, आज की डेट में मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं। ये सारी चीज़ें अब देखनी पड़ेगी और इसके लिए मैं तो राज्य सरकार से मेरी यही अपील है, यही मांग है कि कम से कम इन सारी व्यवस्थाओं को आप, इनके लिए आपने क्या प्लानिंग की है, क्या आपने प्लान के लिए प्लानिंग की है, उसे आपको अच्छे से और सुचारू रूप से धरातल पर लेके आना पड़ेगा। तो ये थे हमारे बीच नीरज जी, जो बता रहे थे कि मैं अपने क्षेत्र में जो पंचायत कॉलोनी थे उसकी स्थापना करने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी यहाँ पर पंचायत कॉलोनी की स्थापना हो भी जाएगी। जबकि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो सरकार है
जहां पर वो अपने अस्पतालों में सुविधा नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में नीरज ने एक पहल की है ताकि मैं अपने ग्रामीणों को, अपनी पंचायत के लोगों को जो बीमारियों से ग्रसित है उनको मैं यहाँ पर बचाव कर सकूँ, इसलिए उन्होंने यहाँ पर पंचायत क्लिनिक की व्यवस्था की है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए। यहाँ पर तो नीरज अपने ही खर्चे पर या लोगों के खर्चे पर या कहीं की संस्थाओं के माध्यम से ये यहाँ पर खर्च उठा रहे हैं, उस पंचायत क्लिनिक का जो है खर्च उठाएंगे। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो भी इस तरह की पहल करे ताकि लोगों को घर बैठे या अपनी पंचायत में इलाज मिल सके। ज्ञान सिंह, खबर पचवा दून के लिए, विकास नगर से।